काशी धाम में ही आपको काल क्षेत्र दिखाई देगा। तो चलिए काल क्षेत्र में चलते हैं और जानेंगे काल क्षेत्र के बारे में, विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर आपको वास्तु पुरुष दिखाई देंगे जिनकी उत्पत्ति भगवान शंकर के पसीने से हुई थी। कहा जाता है कि जब लोग घर बनाते हैं अपनी, तो उसमें वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखते हैं, तो इनको देखकर ही बनाया जाता है। कौन से दिशा में क्या होगा, जैसे अग्निकोण में किचन होता है यानी रसोई घर होता है, और ईशान कोण में भगवान का पूजा स्थान यानी कि देव स्थान बनाया जाता है। और इधर जब आप आएंगे तो रामचरितमानस का वर्णन किया गया है। भगवान राम आपको दिखाई देंगे, माता सीता और मतलब राम दरबार यहाँ पे है। और इधर जब आप आएंगे, इधर नवग्रह भी आपको दिखाई देंगे, जैसे कि भगवान सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और उनके नीचे आपको उनके वाहन भी दिखाई देंगे। जो हमारे नक्षत्र होते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो भी दर्शाए गए हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एकादशी से शुरू होती है, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, और प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी से फिर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं। शुक्ल पक्ष में भगवान चंद्रमा आपको दिखाई देते हैं, और जो कृष्ण पक्ष होते हैं भगवान चंद्रमा यहाँ पे नहीं दिखाई देते, तो आपको ये भी दिखाया गया है। जैसे आपको यहाँ पे दशमी में भगवान चंद्रमा इतना दिखाई देंगे, ऐसे करते करते लुप्त हो जाते हैं। जैसे अमावस्या जैसे ही आता है भगवान चंद्रमा आपको नहीं दिखाई देंगे, यानी लुप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे भगवान जो सूर्य हैं सप्तमी में उनको दर्शाया गया है, और षष्ठी में भी भगवान को दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस काल क्षेत्र में आइए, काल क्षेत्र को समझिए, वास्तुशास्त्र को समझिए। यहाँ पर 10 दिशाएँ जो होती हैं, जो हमारा सनातन धर्म है उसमें 10 दिशाएँ मानी गई है, उसको भी यहाँ दर्शाया गया है। युगों को दर्शाया गया है, कैसे सतयुग को दिखाया गया है यहाँ पर। फिर त्रेता युग आया, फिर इसके बाद द्वापर आया भगवान कृष्ण का युग, इसके बाद कल युग यानी कि जो अभी चल रहा है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शाया गया है, भगवान का अवतार भी दर्शाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे आपको महाभारत का दृश्य दिखाया जाएगा, कैसे ये महाभारत का शुरुआत होता है। यहाँ पर चीरहरण, दुर्योधन के द्वारा चीरहरण किया जा रहा है, और भगवान जो कृष्ण हैं उनको वस्त्र दे रहे हैं। जब द्रौपदी जी उनका चीरहरण हो रहा था तो भगवान को याद कर रही थी, तो भगवान उनको चीरहरण करने से बचा रहे थे। और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पर भगवान जो केशव हैं रथ पर सवार हैं, और यहाँ पर अर्जुन उनको ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको दर्शाई गई हैं। तो आप इस काल क्षेत्र में आइए और काल को समझिए, समय को समझिए। यहाँ पर वास्तुशास्त्र 10 दिशाओं के बारे में, महाभारत रामायण के बारे में आपको अवश्य जाननी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।